हाँ जी, हर हर महादेव मेरी ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, क्या सोच रहे हैं जी आपके पार्टनर आपको लेके, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, चेक कर लेने वाले हैं। देखो गाइस, 3 डेक्स हैं तो कुछ तो आज मजेदार रीडिंग होगी, कुछ तो आज निकलेगी रीडिंग में से बहुत सारी बातें, बहुत सारे पार्टनर की फीलिंग्स। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना और पॉजिटिव पे फोकस करना। जब पहला डेक शफल करूंगी तो अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेना और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करना। श्री राधा रानी, सारे ही डेक आपके चरणों में समर्पित है, कृपया करके इन पे अपनी कृपा दृष्टि बरसा दे। मेरे व्यूअर के रिश्ते पे भी, उनके जीवन पे भी अपनी कृपा बनाए रखें प्रभु। हील करें, चीजों को सॉर्ट करें, मुश्किलों को आसान करें। जय श्री राधे, हर हर महादेव। चलिए, एक बहुत ही स्वीट मैसेज डेक है। पहले इसमें से कुछ कार्ड्स निकालूंगी, मैक्सिमम 4 कार्ड्स, और उसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पे दूसरे डेक से क्या आ रहा है। सबसे पहला कार्ड आ रहा है ब्लॉक अनब्लॉक टॉक्सिक। ब्लॉक अनब्लॉक टॉक्सिक। टॉक्सिक पार्टनर से आप डील कर रहे हो। दिस इज वेरी वेरी क्लियर दैट यू आर राइट नॉट डीलिंग विद अ वेरी वेरी टॉक्सिक पार्टनर। ओके, सेकंड है ओके, आई वॉन्ट टू ट्रैवल एंड स्पेंड मोर टाइम विद यू। ये ऐसा आपका पार्टनर कह रहा है, आई वॉन्ट टू स्पेंड सम मोर टाइम विद यू। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कार्ड है प्लीज टेक माई कॉल, एंड द फाइनल कार्ड इज what's that status update to attract was that status update to attract my attention। ओहो, चलिए दूसरे डेक से कार्ड निकालती हूँ, उसके बाद विल रिविजिट दीज मैसेजेस। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ज्यादा क्लियर मैसेजेस आए हैं आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, पहले यहाँ से कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ सभी डेक्स में से, और जो भी मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं पहले उनको हाईलाइट कर देती हूँ। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन एक्शन एक्शन, 10 ऑफ सॉर्ड्स। भैया 10 नंबर के 2 कार्ड निकल चुके हैं, तो ये 10 नंबर ऐसे तो नहीं आ रहा है, ठीक है। 10 दिन में रियूनियन, 10 दिन में बातचीत, 10 दिन में पार्टनर का मन परिवर्तन, 10 दिन में आपके इमोशन सेटलमेंट, आपके लिए जीवन में कुछ सकारात्मक होना ऐसा दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, किस नंबर की किस रीडिंग में कितनी फ्रीक्वेंसी आती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टैरो रीडिंग में। जो टैरो एंथुजियास्ट हैं, टैरो को सीखना समझना चाहते हैं, उनके लिए एक टिप दे रही हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, कोई नंबर कितनी बार अपीयर कर रहा है, ओके, मल्टीपल टाइम्स अपीयर कर रहा है तो उस नंबर की एनर्जी को हम बिल्कुल भी नहीं इग्नोर कर सकते हैं। द कार्ड दैट इज द टॉवर। ओके, द डेविल, ओ माय गॉड, टॉक्सिक यहां भी था, टॉक्सिक यहां भी है। लियो, लिब्रा, टॉरस, एरीज, स्कॉर्पियो, कैंसर, मीन भी है, मीन राशि, नॉट एग्जैक्टली मीन तो आपका पार्टनर है ही, लेकिन मैं ये पाइसेस राशि की बात कर रही थी। लेटर टी, लेटर एस, लेटर डब्ल्यू, लेटर आई से ईरा, इंदर, इंदू, ऐसा कुछ नाम हो सकता है। लेटर डी, लेटर टी, लेटर आर, लेटर डब्ल्यू। अब डब्ल्यू से नाम होता है, पता नहीं विलियम, ऐसा कुछ नाम हो सकता है अगर आपका है तो, बट लेटर डब्ल्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। लेटर एन भी दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है, कुछ और कार्ड्स निकालूंगी यहां से। द 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अब जो इन कार्ड्स में एनर्जीज हैं उनको मैं क्लैरिफाई करूंगी यूजिंग द थर्ड डेक। ओके, सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग, एक्चुअली ज्यादातर लोग अपने पार्टनर के ब्लॉक अनब्लॉक करने की टॉक्सिक नेचर से बहुत ज्यादा परेशान हैं। पहले ये आपको ब्लॉक कर देंगे, फिर अनब्लॉक कर देंगे, फिर ब्लॉक करेंगे, फिर अनब्लॉक करेंगे, फिर कुछ टाइम में ठीक चलेगा, फिर अचानक फिर से अनब्लॉक कर देंगे और आप अपना सिर खुजाते रह जाओगे कि भैया मुझे क्यों अनब्लॉक कर दिया, छोटी सी बात हुई अनब्लॉक कर दिया, छोटी सी लड़ाई हो गई अनब्लॉक कर दिया। अनब्लॉक करना आपके पार्टनर का ब्लॉक करना आपके पार्टनर का फेवरेट कार्य है, उनको बड़ा अच्छा लगता है। ओके, व्हाट्सएप ने तो ये फीचर दे के ही सबसे बड़ा नो कांड कर दिया था, होनी नहीं चाहिए थी फीचर, मैं तो कहती हूँ हटाओ, क्योंकि इसने इतने लोगों की नींदें उड़ा रखी हैं कि पूछो मत, खासतौर से आपकी। ब्लॉक अनब्लॉक टॉक्सिक। दूसरी बात, आपने रिसेंटली कोई तो स्टेटस अपडेट लगाया है इन्हें या तो जलाने के लिए, या तो आपने ये किया है इंटेंशनली, या फिर जी आपने ये भोलेपन में कर दिया, लेकिन आपके पार्टनर को तो लग गई है, इसकी बहुत जबरदस्त मार पड़ी है। कह रहे हैं वॉज दैट स्टेटस अपडेट टू अट्रैक्ट माई अटेंशन।
मेरा ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए डाल रही थी क्या, या डाल रहे थे क्या? अब आप मुझे बताओ आप क्यों डाल रहे थे क्योंकि अब तो मैं भी क्यूरियस हूँ। यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आपने ये डाला है एंड मोस्टली आपने अपने पार्टनर का जो उनका रिएक्शन है वो चेक करने के लिए डाला है। अच्छा, ये उन्हीं पे लागू होगा जो ब्लॉग नहीं है। ब्लॉग्ड हो तो क्या ही फायदा, पार्टनर को दिखेगा नहीं, लेकिन जो ब्लॉग नहीं है ना, ये उनके लिए कार्ड है। ठीक है, सडन चेंजेस आ रहे हैं पिछले कुछ महीनों से आपके रिलेशनशिप में। इतने सालों में रिश्ते जो चेंजेस नहीं है, वो इस 2025 ने बैंड बजा के आपके लिए इतने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक धमाके हुए हैं आपके रिलेशनशिप में। इतनी बार आप गिरे हो ना और संभले हो, इतनी बार गिरे और संभले हो कि कितनी हड्डियां टूटी हैं, ऐसा कोई हिसाब भी नहीं है आपके पास। अब तो जख्मों का भी हिसाब नहीं है। वाह 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 वाह। अब तो इसका भी हिसाब नहीं है कि कितने आंसू आपने बहाए, कितने लीटर बहा चुके हो। एंड दिस एनर्जी टेल्स सडन चेंजेस, एब्रप्ट चेंजेस, एडहॉक चेंजेस, व्हाटएवर यू कैन ऑल्सो एड सम वर्ड्स, लेकिन बहुत क्लियरली दिखाई देता है। अच्छा, अब आपका पार्टनर ये स्टेटस अपडेट देखने के बाद क्या चल रहा है इसका, पहले देखते हैं। वॉज दैट स्टेटस अपडेट टू अट्रैक्ट माई अटेंशन, इसके बाद इनकी फीलिंग्स क्या है ये स्टेटस को देखने के बाद। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रीबॉर्न एंड ट्रांजैक्शन, यानी कि इस व्यक्ति के मन में डेफिनेटली क्यूरियोसिटी तो आ चुकी है। अगर स्टेटस अपडेट की बात नहीं भी है ना, अगर स्टेटस नहीं भी आपने डाला है, तो भी फिलहाल आपका पार्टनर मुझे आप पे बहुत ज्यादा क्यूरियस नजर आ रहा है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसी और के साथ जाके अटैच तो नहीं हो गए हो? बहुत खलबली मची हुई है इनके दिमाग में, बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताती हूँ, आपका जो पार्टनर है, जो आपके जो लव पार्टनर है आपके, ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि फिलहाल ये व्यक्ति अपनी फैमिली पे पिछले कुछ समय से, शायद आपकी लड़ाई का कारण ये रहा होगा कि ये अपने परिवार पे या अपने किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप पे, कुछ भी हो सकता है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो अपना खुद का फैमिली हो सकती है, अदरवाइज अपना खुद का कुछ काम हो सकता है, उस पर ज्यादा टेंशन दे रहा था। तो आपके सवाल बढ़े कि मुझे क्यों नहीं कॉल कर रहे हो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, और आप ऐसे हो कि आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेजेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉल्स चाहिए रिश्ते में। ठीक है, आपके लिए इस किसी भी रिश्ते की, स्पेशली इनके साथ आपके रिश्ते की हेल्थ का चेक यही है कि मेरा पार्टनर मुझसे रेगुलरली कनेक्टेड है, मुझसे मशी बातें कर रहा है, मुझसे इमोशनल बातें कर रहा है। अब आपका व्यक्ति जो है ये आपके लिए इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं बनना चाहते, इन्हें डर लग रहा है। ये आपके लिए फिजिकल तौर पे अवेलेबल रह सकते हैं, ये आपके लिए एक सहारा भी रह सकता है, चलो बात कर ली और कैसे हो, क्या हो हालचाल, लेकिन इमोशनली नहीं। यानी कि अगर आप इनसे ये कहो कि यार कल तो तुम तो जाग रहे थे लेकिन फिर भी तुमने मुझे कॉल नहीं किया, या फिर आप इनसे बात कर रहे होगे या आपसे बात करोगे और ये बात करते करते आपको वहां से खर्राटे की आवाज आने लग पड़ सकती है, या फिर हो सकता है कि ये व्यक्ति डिसइंटरेस्टेड लगे आपको उस तरफ बात करते करते, या फिर आप इनसे शिकायत करो कि और से तो आपके पास घंटों घंटों बात करने की बात है, मेरे लिए आप 10 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे हो। ये जो चल रहा है, इससे आपका व्यक्ति पैनिक मोड में जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही आप गलत कह रहे हो, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक एक्सपेक्टेशन है, लेकिन आपका पार्टनर आपको इमोशनली सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं था, और इसीलिए आपकी कहीं ना कहीं लड़ाई भी इनसे हुई है, क्योंकि आपके लिए वो चीज बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हाँ, तो मुझे जरूर अपनी स्टोरी या कोई भी सिचुएशन जिससे आप रेजोनेट कर रहे हो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। अब आपके व्यक्ति इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, तो वैसे तो ये आपके बिना खुश बिल्कुल भी नहीं है, खुश तो नहीं है ये आपके बिना बिल्कुल भी। ओके, लेकिन इसको ये लग रहा है कि अगर मैंने बात की तो फिर से आपका वही इमोशनल रिक्वायरमेंट, आपका इमोशनल डिपेंडेंसी शुरू हो जाएगा, जिसमें ये भी फिलहाल पढ़ना नहीं चाहते। आपका पार्टनर ऐसे विक्टिम मान रहा है अपने आप को, कह रहा है कि यार मैं तो खुद बहुत परेशान हूं। ओके, मेरी तो खुद बैंड बजी हुई है। ठीक है, मतलब वो विक्टिम महसूस कर रहा है। ठीक है, अब इसको भी मेरी तरफ से जो है इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो मैं तो नहीं दूंगा। या फिर ये व्यक्ति कह रहा है कि इसको थोड़ा साइलेंट ट्रीटमेंट देता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। ये ऑटोमेटिकली आपकी अकल ठिकाने लाना चाहते हैं, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देके, क्योंकि इनको पता है कि साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे तो आपको हर्ट तो डेफिनेटली होगा। आपकी दुखती जो नस है ना, वो आपके पार्टनर के साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आपसे बर्दाश्त नहीं होता। इतने पागल हो जाते हो ना आप नो कांटेक्ट में जाके, इस व्यक्ति से बात नहीं होती। अब खुद सोचो, आप इस व्यक्ति को बोलते हो कि दिन में मेरे लिए 10 मिनट निकालो, यहाँ ही आपसे दिनों दिनों बात नहीं कर रहा, तो आप सोचो आपकी हालत क्या होगी। ओके, एकदम पिलपिले हो जाते हो, आपकी हालत खराब हो जाती है। ओके, दिल एकदम बैठ जाता है आपका, सन हो जाते हो बिल्कुल। ठीक है,
ऑब्सेसिवली ये भी सोच रहा है, ऑब्सेसिवली आप भी सोच रहे हो। इस रिश्ते के बारे में खत्म करने के बारे में 10 बार आपने भी सोचा, 10 बार आपका पार्टनर भी सोच चुका है, पर करेगा आप में से कोई खत्म नहीं, इसको रियूनियन अभी भी होगा, देख लेना। यहाँ पे आपका पार्टनर पता है क्या सोच रहा है इस वक्त, ये आपको कॉल जरूर, इस व्यक्ति ने आपको 2-3 बार कॉल करने की कोशिश की होगी, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, और आपने नहीं उठाया होगा क्योंकि आप गुस्से में हो और आपका भी हो गया है, आप कुछ टाइम के लिए इसको ब्रेक देना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के मन में ये चीज है कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम कॉल करूंगा तो क्या मेरा कॉल उठाएगी, नहीं उठाया तो मेरी तो इज्जत खराब हो जाएगी, मेरी तो ईगो हर्ट हो जाएगी, मेरा तो मार्केट गिर जाएगा, मेरे तो शेयर्स डाउन हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा आपका पार्टनर जो है सोच रहा है कि मैं फिर से बेइज्जती हो जाएगी मेरी, इसने मेरा कॉल नहीं उठाया, तो अपने आपको रोक रहा है आपको कॉल करना चाहता है। कॉल क्या, ये तो आपके साथ ट्रैवल भी करना चाहता है। आई वांट टू ट्रैवल एंड स्पेंड मोर टाइम विद यू। मे बी आपने पास में साथ में कुछ वेकेशन स्पेंड की हैं, या फिर कुछ 1-2 दिन आपके साथ में स्पेंड किए हैं, या फिर कुछ टाइम आपको साथ में मिलता है, पास में मिला होगा, वो एनर्जी को ये व्यक्ति वापस से जीना चाहता है, वापस से आना चाहता है। ओके, आप बहुत ज्यादा हर्ट हो फिलहाल, आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा हर्ट है, आप कॉन्फिडेंस भी इस रिश्ते में लैक कर रहे हो। एक्चुअली इस रिश्ते ने ना आपको ओवरऑल कॉन्फिडेंस ही कम कर दिया है, सेल्फ सैबोटाज कर रहे हो, फियर है, फ्रस्ट्रेशन आपकी एट द पीक है। इतनी फियर तो आपने अपनी सारी जिंदगी में नहीं फेस किया, इतना फियरफुल आप इस वक्त तो डरे हुए हो, नर्वस हो। ठीक है, और यही वजह है कि फिलहाल बहुत जिटरी हो, फिलहाल बहुत परेशान हो, लेकिन आपका पार्टनर भी आपके बारे में सोच रहा है। आपका पार्टनर तो इनफैक्ट आपके साथ ट्रैवल भी करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको अपने पुराने जो एक्सपीरियंसेस है ना आपके साथ, वो उसको कहीं ना कहीं रोक रहा है आपको कॉल करने से, पर ये कॉल करेगा, क्योंकि इसने कहीं पे भी ऐसा माँ कसम नहीं बोला है कि मैं कॉल नहीं करूंगा, ऐसी कोई कसम नहीं उठाई इसने, ये नहीं, ये इसने कहीं भी नहीं सोचा है कि मैं अपने लवर को, अपने पार्टनर को कॉल नहीं करूंगा। ये आपको कॉल करेगा, इनफैक्ट आपका स्टेटस भी देखेगा, आपका स्टेटस में भी बहुत क्यूरियस है, आप क्या कर रहे हो उसमें भी बहुत क्यूरियस है, किससे मिल रहे हो, इसके हाथ से ना निकल जाओ, सब चल रहा है आज रात, सब थॉट चल रहा है एक के बाद एक, रेलगाड़ी की तरह, एक ट्रेन आ रही है एक जो थॉट्स की, और दूसरी जा रही है, ये चल रहा है आज। आपसे फ्री नहीं है आपका पार्टनर, दिस पर्सन इज नॉट फ्री ऑफ यू। डोंट अंडरस्टिमेट योर पावर एंड द पावर ऑफ योर रिलेशनशिप व्यूअर, होल्ड ऑन। ओके, ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।